स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन क्लास 11th। आज मैं क्लास 11th इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का सेकंड चैप्टर आफ्टर 20 ईयर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके लेखक हैं ओ हेनरी। मूल रूप से इनका नाम था विलियम सिडनी पॉटर। तो आज शुरू करते हैं आज का पाठ। ये कहानी है दो मित्रों की, जिमी और बॉब। बॉब बहुत ही महत्वाकांक्षी था और जिमी बहुत ही सीधा साधा लड़का था और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर 20 वर्ष बाद मिलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। The policeman on the beat moved up the avenue impressively. जो सिपाही था वो जो बिस्तर सड़क है उस पर बहुत ही चित्र को आकर्षित करते हुए गश्त लगा रहा था। The impressiveness was habitual. उसके चित्र को आकर्षित करने की जो कला थी वो बहुत ही नेचुरल थी, स्वाभाविक थी। Not for show, कोई दिखावा नहीं था। For spectators were few, क्योंकि जो उसके दर्शक थे बहुत ही कम थे। The time was barely 10 o'clock at night, रात्रि के 10 लगभग बज रहे थे। But chilly gust of wind with a taste of rain in them, जो तेज हवाएं थीं उनमें हल्का हल्का बारिश का भी मौसम था। Had well nigh people the street, तो इससे जो पूरी गली थी बिल्कुल निर्जन हो गई थी, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं थे। Trying doors as he went, वह जैसे कि आगे बढ़ता जाता था तो दरवाजे जांच करता था दरवाजों की। Twirling his club with many intricate and artful movements, अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से। Turning now and then, कभी इधर घूमना कभी उधर घूमकर। To cast his watchful eye, अपनी तीव्र दृष्टि डालते हुए। Now the Pacific thoroughfare, उस शांत सड़क के सार्वजनिक रास्ते पर। तो ऑफिसर जो अधिकारी था विद हिज stalwart form and slight swagger, जो अपनी कदकाठी के साथ में और बहुत ही देखने में बहुत ही फुर्तीला भी था। मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ द गार्जियन ऑफ पीस, तो वो इस प्रकार से लग रहा जैसे कि वो शांति का देवदूत हो। द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, जो आसपास का क्षेत्र था वो बहुत ही जल्दी क्षणों में ही आसपास शांत हो जाता था। नाउ एंड देन, जब तक यू माइट सी द लाइट्स ऑफ सिगार स्टोर, आप कभी कभी जो सिगार स्टोर है उसकी लाइट देख सकते थे। ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर, जो ऑनलाइन जो लंच काउंटर है वहाँ की वो लाइट जो है प्रकाश जलते रहते थे। बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस, लेकिन जो लगभग अधिक से ज़्यादा जो बिजनेस प्लेसेस जो व्यापार के स्थान थे वो दैट हैड लॉन्ग सीन्स भी जो कि वो बंद हो जाते थे। When about midday of a certain block, the policeman suddenly slowed the walk, जब अपने उस एरिया के आधे रास्ते में ही पुलिसमैन ने अचानक अपनी गति को कम कर दिया। इन द डोरवे ऑफ ए डार्केंड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अंधकार में हार्डवेयर स्टोर जो वहाँ पर था उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। विद एन अनलाइटेड सिगार, उसके हाथ में बिना जली हुई सिगार थी। इन हिज माउथ, उसके मुंह में। एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, जैसे ही वह पुलिस वाला उसके पास गया। द मैन स्पोक अप क्विकली, तो वो व्यक्ति शीघ्रता से बोलने लगा। इट्स ऑल राइट ऑफिसर, उसने कहा कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। रीएश्योरिंगली, उसको पुनः आश्वासन देते हुए। आई एम वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स एगो, ये 20 वर्ष पहले मिला जो किया हुआ एक वादा है। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट, तो उसने कहा ये कुछ थोड़ा सा मजाक नहीं लगता है। वेल ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन, अगर आप निश्चय करना चाहते हैं। इट्स ऑल राइट, ये ठीक है। अबाउट दैट लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले। देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। वेयर दिस स्टोर सेंड्स बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट, जहाँ पर ये बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट है। Until 5 years ago, लगभग 5 वर्ष पहले ही। said the पुलिसमैन ने बताया। It was turned down then, कि ये बंद हो चुका था। The man in the doorway struck a match and lit his cigar, तो जो उस रास्ते पर आदमी खड़ा हुआ था उसने अपनी माचिस जलाई और अपने सिगार को उसने जलाया। The light showed, उस लाइट उस प्रकाश से दिखा उसका क्या पेल पीला स्क्वायर जो चौकोर सा चेहरा। विद कीन आई, जो तीव्र आंखें। एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर द राइट एल्बो, और उसकी सीधी भौं के पास में उसके चोट का निशान। हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट, और जो उसका स्कार्फ का जो पिन था वो उसमें एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था और वो बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित नहीं था। 20 years ago tonight,
आज की ही रात 20 वर्ष पहले, सेड द मैन, उस व्यक्ति ने बताया, आई डाइंड हेयर, मैंने यहाँ पर रात्रि का भोजन किया था, एट बिग जो ब्रैडी, इस बिग जो ब्रैडी रेस्टोरेंट में, विद जिमी बेल्स, अपने मित्र जिमी बेल्स के साथ में, बाई माई बेस्ट फ्रेंड मतलब मित्र के साथ में, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और वह संसार में सबसे अच्छा लड़का है, चैप लड़का। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन द न्यूयॉर्क, हम और वह इस न्यूयॉर्क में ही बड़े हुए, जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, दो भाइयों की भांति, टुगेदर, साथ साथ। आई वॉज 18, मैं 18 वर्ष का था, एंड जिमी वॉज 20, तो 20 वर्ष पहले जिमी 20 वर्ष का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट, मुझको पश्चिमी देश में रवाना होना था, टू मेक माई फॉर्चून, अपने भाग्य को आजमाने के लिए। यू कुड नॉट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, आप जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ले जा सकते थे। ही थॉट, वह सोचता था, इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, कि यही एकमात्र स्थान पृथ्वी पर अच्छा स्थान है। वेल, ठीक है, वी एग्रीड, हम सहमत हो गए। दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम द डेट एंड टाइम, नो मैटर वॉट आवर कंडीशंस माइट बी और फ्रॉम वॉट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम। तो हमारे लोगों का आपस में निश्चय हुआ कि 20 वर्ष बाद इसी तारीख को हम सभी लोग यहाँ पर, हम दोनों लोग यहाँ पर मिलेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन, कोई शर्त हो, लेकिन कितनी भी डिस्टेंस हो, कितनी भी दूरी हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर आकर जरूर मिलेंगे। We figured that in 20 years, each of us ought to have our destiny worked out. तो हमने ये निश्चय कर लिया था कि इन 20 वर्षों में हम दोनों लोगों को अपने अपने भाग्य को आजमाना है, बनाना है, वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी, कि वो अपने भविष्य में क्या होने जा रहे हैं। इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग, सेड द पुलिसमैन, तब उस पुलिस वाले व्यक्ति ने कहा कि ये तो कुछ थोड़ा मनोरंजक कहानी लगती है। रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, इतना लंबा समय मिलने का। दो यद्यपि, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है, हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, जब से आप यहाँ से गए क्या आपने अपने मित्र से कोई बातचीत आपकी नहीं हुई? वेल यस, हाँ, फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड, हमने पत्राचार किया था, सेड द अदर, उस दूसरे व्यक्ति ने कहा। बट आफ्टर ए ईयर और टू, लेकिन 1 या 2 वर्ष बाद, वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे का पता हम लोगों से खो गया। यू सी, आप जानते हैं, द बेस्ट इज अ प्रेटी बिग प्रिपोजिशन, कि जो पश्चिम देश है बहुत ही महत्वाकांक्षी देश है, एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लिवली, और मैं इस पूरे पश्चिम में पूरे में सुंदर से जगहों पर घूमता रहा। बट आई नो, लेकिन मैं जानता था, जिमी विल मीट मी, जिमी मुझसे मिलने आएगा है यहाँ पर, इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वह जिंदा है। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो पूरे संसार में सबसे सच्चा, सबसे अच्छा मेरा मित्र है। ही विल नेवर फॉरगेट, वह कभी नहीं भूलेगा। आई केम 1000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, मैं हजारों मीलों की दूरी तय करने के लिए तय करके यहाँ आया हूँ इस जगह पर खड़े होने। एंड इट इज़ वर्थ इट इफ़ माई ओल्डर पार्टनर टर्न्स अप, तो ये तो उसकी बेईमानी होगी अगर वो अपने वादे को भूल जाता है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, उस जो इंतजार करते हुए आदमी ने उसको अपनी सुंदर सी घड़ी निकाली। एंड द लिड्स ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स, और जो इसकी जो लिड्स थी वो उसमें डायमंड्स लगे हुए थे। 3 minutes to 10, तो कहता है 10 बजने में 3 मिनट कम, ही अनाउंस, उसने बताया। इट वॉज एक्जैक्टली 10 o'clock, लगभग ठीक 10 बजे, व्हेन वी पार्टेड हेयर एट द रेस्टोरेंट डोर, कि हम ठीक 10 बजे ही इस रेस्टोरेंट से, यहाँ से हम लोग गए थे, रेस्टोरेंट मतलब रेस्तरां से गए थे। डिड प्रेटी वेल आउट बेस्ट डिडंट यू, आज द पुलिसमैन, पुलिस ने कहा कि वो तो जो बेस्ट है पश्चिम देश में बहुत अच्छे होंगे। यू बेट, तुमने शर्त लगाई। आई होप, मैं आशा करता हूँ, जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, कि जिमी ने आधी शर्त तो पूरी कर ही ली होगी। ही वॉज ए काइंड ऑफ प्लॉडर, वह एक प्रकार से अपनी वकालत कर रहा था। दो यद्यप गुड फेलो एज ही वॉज, क्योंकि वो एक अच्छा मित्र भी था। और उसने बताया, आई हैव हैड टू कॉम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स, मुझको बहुत से बुद्धिमान लोगों से तुलना भी करनी पड़ी, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अ मैन गेट्स इन अ ग्रुप इन न्यूयॉर्क, तो जो न्यूयॉर्क में जो एक व्यक्ति होता है वो बिल्कुल वहीं का वहीं ठहर जाता है। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एड ऑन हिम, अगर उसको फुर्ती से किसी को आगे बढ़ना है तो उसको पश्चिमी देश में जाना होता है। द पुलिसमैन ट्वेल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू, तो पुलिसमैन ने
फिर से अपना छड़ी वो अपना घुमाया और एक और दोस्त ने स्टेप लिए, आगे बढ़ा। आई विल बी ऑन माई वे, मुझे अपने रास्ते जाना है। होप, मैं आशा करता हूँ। योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, कि आपका मित्र यहाँ पर ठीक ठीक आएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिज शार्प, तो क्या आपने ठीक समय पर, वो यहाँ निर्धारित समय पर यहाँ पहुँच जाएगा। आई शुड से नॉट, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। आई शैल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, मैं उसको केवल आधा घंटा और दूंगा। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ, जिमी इस पृथ्वी पर जीवित है, ही विल हियर है बाय द टाइम, तो वह इस समय तक यहाँ पर जरूर होगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, इतना लंबा समय। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा कि श्रीमान शुभ रात्रि। पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट, अपना गश्त लगाते हुए, ट्राइंग डोर्स, दरवाजों का चेक करते हुए, जांच करते हुए, एज ही वेंट वह चला गया। देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड डिजिल फॉलिंग, तो अब बहुत ही ठंडा था, हल्का सा जो हवा चल रही थी। एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टन पर्प्स इनटू अ स्टेडी ब्लो, और जो हवा थी बहुत जोरों से चल रही थी। द फ्यू फुट पैसेंजर्स एज स्टिल इन द क्वार्टर हरीड डिसम्बली, इस क्षण कुछ ही यात्री चहल पहल करते हैं। एंड साइलेंटली, और बहुत ही चुपके से, अलॉन्ग विथ कोट कॉलर्स टर्न हाई एंड पॉकेट हैंड्स, और अपने हाथ अपने जो लंबे कॉलर वाली ड्रेस है उसमें डाले हुए आते हैं। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और जो हार्डवेयर स्टोर था उसके दरवाजे से, द मैन, वो व्यक्ति हु हैड कम 2000 माइल्स टू फिल एन अपॉइंटमेंट, बस अपनी मित्रता का वादा निभाने के लिए हजारों मीलों की दूरी तय करके आया था। अनसर्टन, अनिश्चित था। ऑलमोस्ट टू एब्जर्टी विद अ फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, अपने जो यौवन काल के मित्र से मिलने के लिए। स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड, उसने अपना सिगार जलाया और इंतजार करने लगा। आफ्टर 20 मिनट्स ही वेटेड, अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, उसने लगभग 20 मिनट इंतजार किया। एंड देन अ टाल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट, और एक लंबा सा आदमी जो ओवरकोट पहने हुआ था, विथ कॉलर टर्न्ड अप, कॉलर उसके मुड़े हुए थे, टू हिज ईयर्स, अपने कानों तक कान भी ढके हुए थे। हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, गली की दूसरी तरफ से आया। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, वह सीधे उस व्यक्ति के पास गया जो कि किसी का इंतजार कर रहा था। इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली, उसने संदेह करते हुए पूछा, क्या तुम बॉब हो। इज दैट यू जिमी वेल्स, उसने कहा, क्या तुम जिमी वेल्स हो। क्राइड द मैन इन द डोर, दरवाजे से चल वो व्यक्ति बोला, ब्लेस माई हार्ट, तो मेरा हृदय खुश हो गया। एक्सप्लेन द न्यू अराइवल, नया अराइवल हुआ है। ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विद हिज ओन, अपने उसके हाथों को पकड़ते हुए, इट इज़ बॉब श्योर एज फेट, कि ये बॉब ही है जैसा कि भाग्य ने निश्चय किया था। आई वॉज शर्टन, मुझे पूरा विश्वास था। आई वुड फाइंड यू हेयर इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, तो वो बॉब ही समझ रहा था कि वो उसका मित्र ही दोबारा आया है। तो वो कहता है उससे, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अगर यहाँ इस पृथ्वी पर जीवित हो तो तुम मुझसे मिलने यहाँ पर जरूर आओगे। वेल 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, 20 वर्ष तो बहुत लंबा समय है। द ओल्ड रेस्टोरेंट गॉन, जो पुराना रेस्टोरेंट है, रेस्तरां, वो भी समाप्त हो गया। बॉब, आई विश इट हैड लास्टेड, कि ये अब नहीं है। सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर, तो हम लोग कहीं और अपना डिनर करेंगे। हाउ हैज़ द बेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, तो उसने कहा कि पश्चिमी देश ने आप साथ कैसा व्यवहार किया। बुली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, तो उसने कहा, उसने मुझे सब कुछ दिया। आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने चाहा। यू हैव चेंज्ड लॉट्स जिमी, तो उसने कहा, जिमी तुम तो बहुत बदल गए हो। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था। यू वर सो टाल बाई 2 or 3 inches, कि तुम 2 और 3 इंच और भी लंबे हो जाओगे। ओह अरे, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, हाँ 20 वर्ष के बाद मैं थोड़ा और बड़ा हो गया। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, तो वो पूछता है जिमी, न्यूयॉर्क में सब कुछ ठीक है। मॉडरेटली, बड़ी सहजता से। आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट में मेरा एक स्थान है। कम ऑन, आओ बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस, हम एक ऐसे स्थान पर चलेंगे, आई नो, जो मैं जानता हूँ। एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम, और पुराने दिनों के बारे में अच्छी सी वार्तालाप करेंगे। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ लेते हुए गली में आगे बढ़ना शुरू किया। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, जो व्यक्ति पश्चिमी देश से आया था, हिज इगोटिज्म, जो उसका इगोटिज्म था, गर्व था, अभिमान था, एंड लास्ट बाई सक्सेस, उसकी सफलता से और बढ़ गया था। वॉज बिगिनिंग
टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, तो उसने अपने जीवन की सारी हिस्ट्री इतिहास बता दिया। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट, लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो अपने कोट में ही अपने आप को छिपाए रहा। लिसन विद इंटरेस्ट, और बहुत ही रुचि के साथ उसकी बात को सुनता रहा। एट द कॉर्नर, उसी मोड़ पर, स्टूड अ ड्रैग स्टोर, एक ड्रैग स्टोर था, ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जहाँ पर बिजली का प्रकाश था। व्हेन दे केम into this glare, जब वो इस प्रकाश के सामने आए, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face, वो दोनों व्यक्ति ही एक दूसरे के चेहरों को ध्यान से देखने लगे। The man from the west stopped, जो व्यक्ति वेस्ट से आया था वो वहीं रुक गया। and released his arm, उसकी भुजाओं को उसने छोड़ दिया। You are not Jimmy Wells, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। He snapped, उसने एकदम बोला। 20 years इज लॉन्ग टाइम, 20 वर्ष एक लंबा समय है, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैंस नोज फ्रॉम रोमन्स टू अ पग, लेकिन किसी व्यक्ति की एक नाक चपटी नासिका में नहीं बदल जाएगी। इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड मैन, हाँ एक अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति जरूर बन जाता है, सेड द टाल मैन, उस लंबे आदमी ने कहा। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, आप 10 मिनट से हमारी गिरफ्त में हैं। सिल्की बॉब, उसने कहा सिल्की बॉब आप हमारी गिरफ्त में हैं। शिकागो थिंक्स, शिकागो पुलिस सोचती है, यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर अवर वे, कि तुमने वो रास्ता बदल दिया। एंड बायर सर्च, और उसने मुझे सूचना की। सी वॉन्ट्स टू हैव अ चैट विद यू, वो तुमसे बात करना चाहती है शिकागो पुलिस। गोइंग क्वाइटली आर यू, तुम बड़ा शांति से जा रहे थे। दैट्स वेरी सेंसिबल, बहुत समझदार हो। नाउ बिफोर वी गो ऑन द स्टेशन, इससे पहले कि हम स्टेशन पर पहुँचें, हियर इज़ अ नोट, एक तुम्हारे लिए नोट है। आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, जो मुझसे कहा गया था कि तुमको दे दूँ। यू मे रीड इट, तुम उसको पढ़ सकते हो। हियर एट द विंडो, इस खिड़की के पास। इट इज़ फ्रॉम पेट्रोलमैन बेल्स, ये पेट्रोलमैन बेल्स के द्वारा लिखा हुआ है। द मैन फ्रॉम द बेल्स अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड हिम, तो उस व्यक्ति ने जो उसको पेपर दिया, छोटा सा पेपर दिया, तो उसने उसको थमा दिया। हिज हैंड वॉज स्टडी, उसका जो हाथ था वो बिल्कुल स्टडी था, बिल्कुल कठोर। व्हेन ही बिगन टू रीड, जब वह पढ़ने लगा, बट इट ट्रेम्बल्ड, लेकिन वह कांपने लगा। अ लिटिल, थोड़ा सा। बाय द टाइम, उस समय तक, ही हैड फिनिश, जब उसने उस पत्र को पूरा पढ़ा। द नोट वॉज रादर शॉर्ट, नोट बहुत ही छोटा सा था। बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन द टाइम, मैं निर्धारित समय पर वहाँ पर था। वेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, जब तुमने अपनी सिगार को जलाने के लिए अपनी माचिस जलाई। आई सा, मैंने तुम्हें देखा। इट वॉज द फेस ऑफ द मैन, कि ये वही चेहरा है, वॉन्टेड इन शिकागो, जो शिकागो में जिसकी तलाश है। सम हाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, कुछ भी मैं कुछ नहीं कर सकता था, सो इसलिए आई वेंट राउंड, मैं चला गया। एंड गॉट अ प्लेन क्लॉथ मैन टू डू द जॉब, और मैंने एक साधारण कपड़ों में एक व्यक्ति को भेजा जो कि तुमको यहाँ से गिरफ्तार कर सके। तो स्टूडेंट्स, कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि मनुष्य के लिए संतोष सबसे अधिक उचित है। कहानी में सर्वोत्तम बात यह है कि हमें सोचने की स्थिति में छोड़ देती है कि यदि हम जिम्मी के स्थान पर होते तो हमें क्या करना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।